और इससे सुरंग में फंसे भाइयों का हौसला बढ़ा रहेगा। बड़ी बात क्या है, इसके साथ ही रेस्क्यू में मनोचिकित्सक भी हैं जो लगातार भाइयों से संपर्क बनाए हुए हैं और उन्हें जो आप देख रहे हैं इसी तरह से टहलने की सलाह दी जा रही है कि आप टहलिए, साथ ही साथ योगा करने की भी सलाह दी जा रही है। कुछ मजदूर योगा भी कर रहे हैं। सुरंग के अंदर जो इलाका है वो लगभग 2 किलोमीटर का है, जिसमें सभी भाई अंदर टहल सकते हैं, योगा कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे मजदूर भाइयों को स्मार्टफोन भी दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? जिसमें वो गेम खेल सके, लूडो, सांप सीढ़ी जैसे गेम खेल सकते हैं। भाइयों को अंदर गेम खेलने के लिए कहा गया है। क्यों कहा गया है? ताकि उनका तनाव दूर हो जाए, टेंशन है, टेंशन दूर हो जाए। और 6 इंच के पाइप से मजदूरों को गर्म कपड़े भी भेजे जा रहे हैं, क्योंकि सुरंग के अंदर बहुत ठंड है और खुद को वो ठंड से बचा सकें, इसलिए कपड़े दिए जा रहे हैं। खाने के लिए मजदूर भाइयों को पौष्टिक खाना भेजा जा रहा है, जैसे केला, सेब, संतरा, ड्राई फ्रूट्स अंदर भेजे गए हैं ताकि ताकत बनी रहे। और दाल, चावल और खिचड़ी भेजी जा रही है। ये सादा भोजन है। मेन्यू बदलने के लिए रोटी सब्जी भी पहुंचाई जा रही है ताकि वो अंदर ठीक तरह से रह सकें। शाकाहारी पुलाव और मटर पनीर भी अंदर भेजा गया है। हालांकि ऑगर के रुकने की वजह से 41 भाई अंदर परेशान हैं। कुछ भाइयों ने अंदर खाना पीना भी छोड़ दिया है, लेकिन बार बार मेडिकल टीम लगातार उनका हौसला बढ़ा रही है और हौसला बनाए रखने के लिए उन्हें प्रेरित कर रही है। अब आपको दिखाते हैं, मोबाइल दिया जा रहा है, परिवार वाले भी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। जो देर लग रही है तो ये तो माता जी की कुदरत की चीज देनी है। जो देर लग रही है, हो सकता है देर में जल्दी आ जाए। अभी बताया जा रहा है कि 3 से 4 दिन और लगेंगे। अरे ये तो कह देते हैं फिर हाल, मतलब देरी जब हो रही है तो और क्या कह दे सकते हैं। हम कल हिम्मत बढ़ाए रखना। हमने कहा, जब बात कर किए हमने कहा, पहली बात तो हमने ये कहा आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो कहा अच्छा है। हम कहें ये जंग जीत कर ही निकलना है, भले हार जाए तब भी हम जीत जाएंगे। मंजीत क्या कह रहा था? वो कह रहा था पापा मैं ठीक हूँ, स्वास्थ्य मेरा अच्छा है। चीज और मैं आपसे पूछूंगा, जब आपका बेटा बाहर निकलेगा सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले यही गले मिलेंगे अपने बेटे को, नीचे से ऊपर तक हम पहुंचानेंगे और मेरा बेटा गुलाम बनकर भला का बादशाह बनकर निकला। जब से टीवी पर देखे न बताओ थे, कल बर्फ गिरने वाली है, बारिश भी होने वाली है, यही जो घबरा रहा है। हुजूर सुनाई पर रहा है भाई 15 दिन लगी, महीना लगी, तो कहा भाई हमका कुछ ना है। जब तक हमारा लड़का बाहर ना हुई तब का हमार परेशानी बहुत हुई है। मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं 1-2 दिन में निकल जाऊंगा। निकलने का कुछ सहारा है, निकल के आ जाऊंगा, परेशान मत होइए आप। अब आपको दिखाते हैं कि ड्रोन भी लगा दिया गया है। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। देखिए ड्रोन की तस्वीर सामने आ गई है, यानी एक एक चीज को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है ताकि आगे काम बढ़ाया जाए। अगली तस्वीर दिखाइए। जो मशीन वहां पर पहुंची हुई है वो आपको दिखा रहे हैं। जेसीबी तैयार है जो मलबे को हटा रही है और ऊपर से ड्रिलिंग का काम भी किया जा रहा है। पूरी प्रशासन की टीम यहां पर लगी हुई है। लेकिन हमने आपको शुरुआत में बताया, जैसे वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है वो आप देख सकते हैं। तो ये वर्टिकल ड्रिलिंग तो हो रही है, लेकिन 3-4 विकल्प हैं जिन पर काम किया जा रहा है। ये विकल्प कौन कौन से हो सकते हैं और अभी मौजूदा स्थिति क्या है, ये भी आपको समझा देते हैं। ये आप देखिए, ये सिलक्यारा और बड़कोट का जो आपको इलाका दिख रहा है, यहां पर अभी जो आप देख रहे हैं सिलक्यारा, यहां से खुदाई का काम चल रहा है और अब बड़कोट से भी तैयारी है खुदाई की। सुरंग की दाहिनी तरफ से ड्रिलिंग करनी है दर्शकों। प्रक्रिया में करीब 180 मीटर की खुदाई करनी होगी जो आप देख रहे हैं, और इस ड्रिलिंग में वक्त लगेगा 14 दिनों का। बड़कोट की तरफ से सुरंग में रास्ता बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ से छोटे छोटे ब्लास्ट से सुरंग में रास्ता बनाया जाएगा। यह एक और तरीका है। 10 मीटर के करीब अब तक रास्ता बन भी चुका है और इस तरफ से करीब 500 मीटर की खुदाई करनी पड़ेगी। इस तरफ से ड्रिलिंग में 40 दिन का वक्त लग सकता है। वर्टिकल ड्रिलिंग जो ऊपर से ड्रिलिंग हो रही है दर्शकों, उसमें हम बता देते हैं सिलक्यारा की तरफ से जो हो रही है वहां पर भी लगातार काम किया जा रहा है और पहाड़ के ऊपर से खुदाई की जा रही है। 15 मीटर ड्रिलिंग हो गई है, 70 मीटर बाकी है। इसमें से 4 से 5 दिन का समय लग सकता है। एक और
सिलक्यारा में सीधी तरफ से जो हो रही है हॉरिजॉन्टल जो आप देख रहे हैं अभी ड्रिलिंग, ये भी बहुत बड़ी बात है। मेन ड्रिलिंग यहीं से हो रही है, जहां ऑगर बंद हुई है वहां पर अब मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी, यानी 10 मीटर के करीब खुदाई करना बाकी है जो मैनुअली की जाएगी। इसमें 36 घंटे का वक्त लग सकता है क्योंकि अभी भी मलबा फंसा हुआ है, और ड्रिलिंग में उसके बाद कितना समय लगेगा ये अभी तक पता नहीं है। अब आपको दिखाते हैं मेडिकल टीम क्या कह रही है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। हम लोग हर कदम ले रहे हैं, कुछ सफल हो रहे हैं, फिर हमारे सामने बाधाएं आती है, अड़चने आती है, लेकिन आप लोग का साथ है। हमने कोई हौसला नहीं छोड़ा है, हम हिम्मत से काम कर रहे हैं कि आरवीएनएल भी साइमल्टेनियसली काम शुरू कर रही है। उसके साथ भी हमने प्लान बनाया था। ये हमने परपेंडिकुलर हॉराइजॉन्टल ड्रिलिंग जो हम कहा जाए बोला जाए, समझ लीजिए टनल ऐसा है तो हम परपेंडिकुलर टू दैट लेकिन हॉराइजॉन्टल ड्रिलिंग हम कर रहे हैं। तो इसमें 15 दिन का हमारा टारगेट है कि 15 दिन में ये हॉराइजॉन्टल ड्रिलिंग जो आरवीएनएल कर रहा है हमारे लिए, ये उसमें कामयाब होगा। अगर कोई बाधाएं नहीं आए, अगर कोई अड़चने नहीं आए, पत्थर आ जाते हैं, अलग किस्म की दिक्कतें आती है, तो ये सब ना हो। और ऑफ कोर्स हमारा ये पहले से ही है कि हम एक ड्रिफ्ट टनल भी बनाए अलग से, तो वो फेस ऑफ दी मक पे ही काम होता है, वो उसका भी हमने डिजाइन वगैरह तय कर लिया है। आगे बढ़ेंगे और आज की एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वारदात को अंजाम दिया गया, और आपको याद होगा राजस्थान में भी कन्हैया का मर्डर कर दिया था, लेकिन अब कन्हैया पार्ट 2 का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ गया है। मौलाना जो आपको दिखाई दे रहा है इससे कनेक्शन है। पहले आप ये देखिए, ये है कन्हैया लाल जिनका मर्डर कर दिया गया था, और उसके बाद बाकायदा वीडियो भी जारी किया गया था। ये जो आप